नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। आप मेरे सामने देख सकते हैं कितने सारे कागज़ रखे हुए हैं। काउंटिंग मैंने नहीं की है, लेकिन अंदाज़ा अगर मैं लगाऊं तो 1000 जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपियां मेरे सामने रखी हुई हैं। किस चीज़ की ये कॉपियां हैं, कैसी ये कटिंग है, फोटोस्टेट है, दरखास्तें हैं। एक इंसान यहाँ हमारे पास बैठे हुए हैं, काफ़ी दिन से ये घूम रहे हैं इन दरखास्तों को लेकर। आज हमारे कार्यालय पहुँचे हैं। 1 साल का समय हो चुका है। 2021 में ये इन कागज़ों की जो है कार्रवाई शुरू करते हैं और 2022 भी करीब आधा जा चुका है। कागज़ों को लेकर इधर से उधर घूमते रहते हैं। ये 2 थैले, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 2 थैले इनके डॉक्यूमेंट्स के भरे पड़े थे। ये सारी दरखास्तें हैं, इन्होंने दरखास्तें दी हुई हैं अलग अलग डिपार्टमेंटों में, लेकिन इनका कहना है 1 साल के करीब समय हो चुका है, इंसाफ इनको नहीं मिला। ये कहानी इनकी नहीं है, इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने गांव के जो सरपंच है, जो पंचायत है, उनके खिलाफ RTI लगाते हैं। उनको ऐसे बहुत सारे केस हमारे सामने करीब रोज़ आते हैं। बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं और कोई आदमी आता है, हिम्मत करता है, मीडिया के सामने अपनी बात रखने के लिए तैयार होता है। आइए मिलते हैं इनसे, जानना चाहेंगे कि इतनी सारी दरखास्तें हैं। इनका कहना है कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। पहले जानते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं और क्या ये मामला। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम राजकुमार है जी। मैं गांव बरसत से हूँ। बरसत के आप रहने वाले हो और इतने सारे करीब 1000 पेपर आपने इकट्ठे किए हुए हैं। मैंने इनको पढ़ा है। बहुत सारी दरखास्तें हैं, BDPO के नाम, SHO के नाम, DC के नाम, SP के नाम, इलेक्शन कमीशन के नाम। क्या ये पूरा मामला है और क्या कार्रवाई अब तक हुई है? पहले मामला बताओ। मामला ये है जी, ये जो सरपंच बना है गांव बरसत का महेश मलिक जी, ये 2014 से पहले मदन मलिक था जी, और इसने 2009 में इलेक्शन लड़ा था, उसमें मदन मलिक था। 2009 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। हाँ, सुकंतला वाई मदन मलिक था ये जी। महेश मलिक 2014 में बना है जी। मैंने RTI लगाई थी, पूछा था भाई महेश मलिक किस प्रकार बना है। हाँ। उसके बाद मैंने स्कूल के उस सर्टिफिकेट करवाए, इसके उसका नाम मदन मलिक था। हाँ। ना कि महेश मलिक था। अच्छा, तो जो आपने सर्टिफिकेट निकलवाए थे उसमें मदन मलिक था। हाँ। मतलब 2009 में जो इन्होंने इलेक्शन लड़ा था वहाँ मदन मलिक थे, और जो ये 14 का या 15 का जो इलेक्शन हुआ था वहाँ ये महेश मलिक बन जाता। तो आपने इलेक्शन कमीशन में शायद उसकी एक कॉपी मैंने देखी थी, आपने उसकी शिकायत की हुई है इलेक्शन कमीशन में। जो एक शिकायत की कॉपी इनके अंदर है, अगर आप मेरी मदद करें तो वो दिखा दें एक बार। आप ढूंढ सकते हैं उसको, कहाँ है वो इलेक्शन कमीशन वाली। तो इनका सबसे पहला आरोप है कि जो बरसत के पूर्व सरपंच अब वो हो चुके हैं महेश मलिक, काफ़ी चर्चित नाम है। वो ये कहते हैं कि 2009 में उनका नाम मदन मलिक था। उसके बाद वो 2015 में जो इलेक्शन होता है उसमें महेश मलिक के नाम से वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो नाम तो कोई भी बदल सकता है, नाम बदले जाते हैं। हम कितने सारे मामले रोज़ अखबारों में छापते हैं कि मैंने इससे बदल कर ये कर लिया या वो कर लिया। उसमें दिक्कत क्या है? नाम बदलने की कोई दिक्कत नहीं थी। नाम अगर बदलता तो अखबार में कटवाता, हाँ, तो उसका पता लगता। हाँ। एक्चुअली ऐसे 2014 में +2 के बेस पे या 10वीं के बेस पे सरपंची लड़ी गई थी। जब ये 10वीं फैल था, 10वीं फैल था, इसलिए एक इसका बेटा था मुन्ना उर्फ महेश मलिक, हाँ, उसकी ID से सरपंची फार्म भरा, इसने सरपंच बन गया है। हाँ। और मैंने RTI लगाई गई, पूछा था कि भाई ये महेश मलिक तो है नहीं, ये महेश मलिक कैसे बना है। हाँ। और RTI लेने गया, मेरे को कहता है भाई RTI तर जैसे बहुत लेने आए, RTI हमने हाल किसी को दी नहीं है। उसके बाद मैंने मतलब RTI डिपार्टमेंट ने आपको ये बोला, जिस डिपार्टमेंट में आपने RTI लगाई थी नाम वाली, तो ये इलेक्शन कमीशन में लगाई थी आपने? कहाँ लगाई? इलेक्शन कमिश्नर को दी है मैंने, कमिश्नर को दी, DDPO की लगाई थी। मेरे को RTI को दे के कोई राजी नहीं था। किसी ने आपको उसकी कॉपी नहीं दी? मेरी रसीद काटी गई
4780 रुपये की, 2 रुपये पेज के हिसाब से। मेरे को 300 पेज मिले हैं। 300 पेज में 150 पेज ऐसे हैं जो कागज़ हैं जो किसी काम के नहीं हैं। मेरे को एक MB थमाई गई और उसके बाद मैंने अपील की। उसके बाद मेरे को 50-100 कागज़ दे के मेरे से लिखवाया गया भाई यहाँ पे साइन कर दे। मैंने दस्तावेज प्राप्त कर लिए, जबकि मेरे को आधी अधूरी जानकारी मिली है। मैंने आज भी गया हूँ, मैं BDO ऑफिस में पूछा है भाई। नहीं, आप ये बताइए कि आप नाम वाली RTI की जिक्र कर रहे हैं कि दूसरा कोई मामला है? नहीं, नाम वाली पूछी है मैंने। वो कहते हैं जी नहीं जी इसका नाम मेस मलिक है। मगर मेस मलिक है, मेरे को BDPO से परमिशन दी जाए कि मैं उसकी बैंक की कापी, स्कूल का सर्टिफिकेट करवाने के मेरे को इजाज़त दी जाए ताकि मैं उसकी ले सकूँ। बैंक की कापी बिजली के बोर्ड की वैसे मेरे को देते नहीं है, कोई बैंक वाले नहीं देते। आपने इलेक्शन कमीशन में जो शिकायत करी थी नाम वाली, उस पे क्या कार्रवाई हुई? उस पर अभी तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कितने दिन पहले आपने दी थी ये? कम से कम 1.5-2 महीने करीब हो गए हैं। और 6-12 से मैंने पहले BDPO को दी थी और DC को दी थी, और इसी प्रकार मैंने DDPO को दी थी। अनिल विज को मैंने दे लिया है, C1 मैंने लगा लिया है, SDM साहब को मैंने दे लिया है, कमिश्नर साहब को मैंने दे लिया है। एक अनिल विज की दरख्वास्त मनोज DSP के पास आई थी, उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे को बुला के कहता है कार्रवाई चल रही है। कहता है अभी BDO ऑफिस में मैंने हमारा कर दिया, वो इंक्वायरी करेंगे। ये नाम वाली थी क्या या दूसरी है कोई? ये इसमें सारी यही थी, नाम वाली सरपंची वाली यही थी कि भाई कैसे सरपंच बनाइए। उसकी इंक्वायरी करने के बजाय ऐसे ही गुमराह करते हैं और कुछ कार्रवाई नहीं होती। मैंने इंक्वायरी मांगी थी भी किस तरह ये सरपंच बनाया, इसकी जानकारी मांगी है। और आज तक भी कोई भी जानकारी मेरे को नहीं दी गई। और भी दरखास्तें आपने दी हुई हैं, जैसे कि ये है लोक सूचना अधिकारी, ब्लॉक पंचायत अधिकारी, जिला करनाल। ये क्या मामला है? ये दरखास्त RTI लगाई थी। RTI में मैंने सबूत मांगे थे ये भाई ये सरपंच कैसे बना है, गांव में कितनी ज़मीन पंचायती है उसके बारे में रिकॉर्ड मांगा था। भाई गांव की ज़मीन पंचायती कितनी है, बक्को बोर्ड कितनी है, और इसके बारे में मांगा था। मेरे को आज तक कुछ नहीं बताया। ना तो ये बताया ज़मीन पंचायती गांव में कितनी है। और गांव के 7 जोड़ थे, जबकि 2-2.5 जोड़ रह गए हैं, बाकी सारे दबाए गए हैं। जितने दबाए हैं, जितने जोड़ या ज़मीनें दबाई हैं वो अमीर आदमियों ने, दबंग आदमियों ने दबाई हुई हैं। गरीब के पास, किसी के पास एक मरला भी नहीं है। और इनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता और ना ही कुछ कर सकते। प्रशासन इनके साथ है, प्रशासन को पैसे देकर दबा देते हैं। जब प्रशासन ही कार्रवाई नहीं करेगा, इन पर कौन कार्रवाई करेगा फिर? तो आपका आरोप है कि जो पंचायती जमीन गांव में है सरपंच की मिली भगत से उन पे कब्जे कर रखे हैं लोग? कब्जे कर रखे हैं, कब्जे कर रखे हैं। गांव की पंचायती जमीन 8 किले का तबादला मंडी का हुआ है। 5 किले लिए गए हैं, 8 किले दिए गए हैं। अच्छा, तबादला पंचायत ने किया है? पंचायत ने किया है। उसने पंचायत में हाँ इस तरह के गांव के जैसे अस्पताल बना है, उसमें भी 3 किले का अस्पताल है, 2 किले का अस्पताल बना है। अच्छा, 3 किले अलाउट किए गए हैं, 2 किले का अस्पताल बना है। 1 किला कहाँ गया? 1 किला वैसे दबाया गया, कुछ लोगों ने दबा लिया, कुछ दबवा दिया गया। अच्छा। तो इस तरह के घपले। तो इसके बारे में भी आपने कोई लिखित कंप्लेंट की है? नहीं, लिखित तो नहीं। मैंने तो यही कहा था भाई गांव की जमीन पंचायती कितनी है। अच्छा, आपने RTI लगाई इसके लिए? RTI लगाई थी। भाई मुझे जानकारी दो कि ये अस्पताल 2 किले का है कि 3 किले का है, और है ना? हाँ जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे को आज तक आधी अधूरी जानकारी मिली है। कुछ नहीं मिली। एक गांव में RTI जो मेरे को मिले हैं दस्तावेज, उसमें कहा गया भाई 3 चपाड़े हैं जिसका रेजोल्यूशन पास किया गया था। ब्राह्मण चपाड़, प्रजापत चपाड़ और मुस्लिम चपाड़। इसका रेजोल्यूशन पास किया गया था। वो मैंने गांव में मैं गया, मैंने सर्वे किया, पंडितों से पूछा, प्रजापतों से पूछा भी चपाड़ है तुम्हारी? कहते यार पता नहीं हमारी है कि नहीं। कम है तो हैं, फिर बाकी है तो है नहीं, दिखती नहीं है। उसकी खबर अखबार में भी मैंने देखी थी किसी चौपाड़ के बारे में, तोमर चौपाड़। वो तोमर चपाड़ और पाल चपाड़, गडरिया चपाड़, इनके 6 दफा ग्रांट लेके खाए गए हैं। एक ही अखबार का पेज पड़ा है, इसमें लिखा है 56,46,000 रुपए की ग्रांट, मतलब ले ली गई, लेकिन काम नहीं हुआ कुछ। तो इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट डाली है आपने कहीं? नहीं, अखबार में प्रशासन खुद करेगा। खुद नहीं करता प्रशासन। जब तक आप इसके बारे में दरखास्त नहीं दोगे, इस पे प्रशासन किस की लड़ाई लड़ेगा?
ये अखबार में छपी है, हमने देखी सबने, लेकिन कोई इस पे इंक्वायरी तो करे। इंक्वायरी कौन करेगा जब प्रशासन साथ में मिल जाता है, जब एक थाली में बैठे खाते हैं, एक दूसरे का पक्ष रखेंगे, वो पक्ष में जब तक हम FIR नहीं करेंगे, जब तक कार्रवाई कैसे होगी? कौन करेगा, कौन करवाएगा? FRI तो BDO साहब भी इंक्वायरी उसके पास है, वही करवा सकता है। हाँ। या कोर्ट के थ्रू करवा सकते हैं। हाँ। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इतने मेरा भी एक्सपीरियंस है, ये जितने काम होते हैं ना, इसमें BDO ऑफिस भी मिला हुआ होता है। ये काम सबके मिली भगत से होता है, इतना मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। जब भी तो कोई कार्रवाई, तो वो कार्रवाई करेंगे क्या? कार्रवाई तो हमें आपको करनी पड़ेगी। आप दरखास्त दीजिए, इसकी कार्रवाई करिए। दरखास्त तो मैंने काफ़ी जगह लगा लिया है, ऐसी कोई जगह नहीं है। एक प्रधानमंत्री रह गया जिसको मैंने दरखास्त नहीं दी। हाँ। DC को दे दी, SP को दे दी, BDO PO को दे दी, DDPO को दे दी, कमिश्नर को दे दी, 2 फ्री सिविल लगा चुका हूँ, SDM को दे चुका हूँ। मेरी कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही पूछते हैं अभी क्या करता है, इनको टेम्पो चलाता है, गरीब आदमी है, इनको छोटो पड़ा क्या करेगा। गरीब आदमी की कहीं भी सुनवाई नहीं होती। ये कहने के लिए कानून है, सिर्फ कानून अमीर लोगों के लिए है, ना कि गरीब लोगों के लिए। गरीब लोगों की अगर कानून होता तो मेरी कार्रवाई होती। इसी तरह मैंने अपने भविष्य में जितनी दरखास्तें दी हैं, मेरी दरखास्तें आज तक दबाई गई हैं। मेरे से धोखे से साइन करवा के सभी को निकाला गया था। इसी तरह 2018 में मैंने एक ज़मीन ली थी, 15 में 22 मरले जगह थी। इस सरपंच ने मेरा 1.5 मरला जगह करवा दी थी। और उसके बाद मैंने दरखास्त दी थी पटवारी की, और जिसने ज़मीन मेरी करवाई थी 1.5 मरला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद धोखे से मेरे साइन लेके वो 22 मरले पटवारी ने मेरी पूरी कर दी थी, बदर बना के दी थी। ये पुराना मामला। एक आप बता रहे थे कि भाई आपसे पैसा कितने पेज का जमा कराया गया और पेज आपको कम दिए गए, वो आप ढूंढिए। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, ज़्यादातर लोग जो RTI लगाते हैं, बहुत सारे मामलों में मैंने देखा है, एक पुली का मामला था, एक बहुत सारे लोग आते हैं कि जो मेन है, जो घोटाला जहाँ हुआ है, सिर्फ वही पेज BDPO कार्यालय रख लेता है, बाकी सारे पेज लोगों को मुहैया कराए जाते हैं। ऐसा ही इनके मामले में हुआ है। इनसे कितना 4300 कुछ रुपए जमा कराए गए हैं। ये रसीद है, ये रसीद आप देख सकते हैं। 4780 रुपये इनसे जमा कराए गए हैं। 2 रुपये पर पेज जो है यहाँ लिए जाते हैं, जो RTI में आपको डॉक्यूमेंट्स देते हैं BDPO कार्यालय में। 2 रुपये पर पेज, 2 रुपये पर पेज अगर पर पेज मांगा गया था मेरे से। हाँ। और बोला था कि भाई इसके 2300 कुछ पेज बनते हैं। हाँ। उससे मेरे से पैसे जमा करवा लिए 5110 रुपये। हाँ। जमा करवाने के बाद 31 दिन का टाइम होता है इनका देने का। हाँ। मेरे को 3 महीने हो गए थे। जब भी मैं आता था BDPO ऑफिस में, कहते थे जब मैंने पोस्ट कर रखी है, आज या कल पहुंच जाएगी। हाँ। हफ्ते में बाद में आता था, यही बोलते थे भाई मैंने पोस्ट कर रखी है, पहुंच जाएगी, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। हाँ। ये डाकिए की है। इसी तरह करके जब मैंने 1.5-2 महीने देखा, उसके बाद मैंने अपील डाली। उसके बाद मेरे को कुछ पेज थमाए गए, 200-250-300 पेज थमाए गए। हाँ। और मेरे से लिखवाया गया कि यहाँ पे साइन कर दे, मैंने दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। अच्छा, आपको 250-300 पेज मिले 2300 पेजों में से? 2300 पेजों में से। और साइन करने को बोला गया कि आपको सारे मिल गए? सारे मिल गए हैं। तो फिर आपने कर दिए? साइन कर दिया। अभी 250-300 जब आपको मिले ही 300 थे, तो आप 2300 पे क्यों साइन कर रहे हो? पेज जब ही देता था, जब ये कहते साइन कर दे, मैं इतने पेज गिनता, इतना तो साइन करवा लिया उसने। हाँ। तो इसकी आपने कहीं शिकायत कि जैसे BDPO है, आगे इनका जिला अधिकारी भी बैठा हुआ, वहाँ आप इसकी शिकायत तो यही बोला गया तो और पेज हैं मैं दे दूंगा। अब उसके बाद सेक्रेटरी उनका तबादला हो गया। उससे पहले मैं BDO को मिला, उसने तबादला करवा लिया। फिर मैं 6 तारीख को मैडम को मिला, उसने मेरे को आश्वासन दिया भी 10 दिन का मेरे को टाइम दे। 7 तारीख को मेरे को लेटर गया भी 17 तारीख को पेश होना है। मैं 17 तारीख को BDO के समक्ष कल पेश हुआ। BDO साहब ने कहा पटवारी से मिले, पटवारी से बात की तो मैं तो DDPO करनाल ऑफिस में हूँ, आज तो मैं नहीं आ पाऊँगा। आज फिर भी आया, साहब नहीं मिला, BDO साहब नहीं बैठे थे आज। राजेश मिला, वो कह रहा है चलो भी कार्रवाई चल रही है, तेरे 6 मुद्दे हैं, मेरे को बताओ कौन कौन से पॉइंट हैं। मैं कहने लगा एक भी पॉइंट सही, तो आप तो 6 मांग रहे हो, मैं तो इससे 100 पॉइंट हैं, एक भी खरा नहीं है। ये गांव के जोड़ ले लो, पंचायती ज़मीन ले लो, अस्पताल ले लो, इसने खुद अपना घर भरा है, ना कि गांव का विकास किया है।
गांव में बरसत में फैक्ट्री है, फैक्ट्री में सड़क बना के दी है पंचायत ने, जबकि पंचायत का कोई रोल नहीं है, पंचायत का कोई घर ही नहीं है उसमें। तो उसकी कहीं आपने कंप्लेंट की है? अभी तक कल इसकी कार्रवाई नहीं हुई, उसकी कहाँ करता जब मेरी मतलब आप दरखास्तों से मायूस हो चुके हैं कि दरखास्त आपने जितनी दी है उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ये आगे देते रहो कागज इकट्ठे। मेरी आपसे गरीब आदमी यही अपील है भाई, किसी की दरखास्त देने से उसके पैर पकड़ लो, और यही है भाई लास्ट हथियार मेरा यही है, तो मर जाओ। दरखास्त देने में सिर्फ अमीर आदमी की सुनवाई होती है, गरीब आदमी को कोई सुनवाई नहीं होती। ये कहने के लिए है कानून। हाँ। सिर्फ अमीर आदमियों के जेब में कानून है और उसी पे अमल होता है, उसी की वैल्यू होती है, जो पैसा देता है उसी की बात सुनाई जाती है। बाकी प्रशासन है पैसे को देखता है कि इंसाफ को नहीं देखता। तो आप क्या चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं आप? लोगों के सामने आए हैं, मीडिया के सामने आए हैं, क्या प्रशासन से और लोगों से क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी की जाए। 2014 से पहले मेज मलिक जो मदन मलिक था उसकी संपत्ति कितनी थी और आज संपत्ति कितनी है, इसके खाते की जांच की जाए, इसके ज़मीन की जांच की, इसके परिवार के सदस्य की जांच की जाए कि ये पैसा कहाँ से आया है। मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रशासन को खुद ही पता लग जाएगा जी। बाकी मैं तो यही कहना हूँ, गरीब आदमी से ही अपील है कि भी दरखास्तों में कुछ नहीं रखा, अगर पैसा है तो दरखास्त दो, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। मैंने 15-20 साल में कितनी दरखास्तें दी हैं, एक भी मेरी कार्रवाई नहीं हुई। मेरे पास दरखास्त दिखा दूंगा, पीछे 2015 की पड़ी है मेरे पास, कम से कम 50 दरखास्तें पड़ी होंगी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहने के लिए नाम में कानून है, फिर गरीब के लिए कोई कानून नहीं दे सकते हैं इसमें कोई। मतलब आप मायूस हो चुके हैं? मायूस ना हो आप। कोर्ट का आपने कभी दरवाजा खटखटाने की कोशिश की है? कोर्ट का कभी दरवाजा नहीं खटखटाया, वकीलों से मिला कई दफ़ा तो कुछ नहीं मिला। कोर्ट में जाके मैंने एक निशानदेही लगवाई थी, मेरा भाड़ा था जो हमारे को 1970-72 में जब अलाट हुआ होगा, 2 भाड़े थे खड्डे के हमारे को, वो ऐसे ही पड़े थे खुले, मैंने उसकी निशानदेही करवाई है, वो भी लोगों ने दाव रखे हैं। और सरपंच के पास गया था मेज मलिक के, क्यों मेरे पास वोट कम थे, उनका वोट बैंक ज़्यादा है, उनके पक्ष में उसने बयान दिए। मेरे आज तक भी वो निशानदेही की मैंने स्टे भी ले रखी है। जो जमाबंदी हमारे नाम है खड्डों की, खेवर नंबर 1237 1516 भाड़ा नंबर है मेरा, उसकी निशानदेही करवा रखी है, कोई भी कार्रवाई नहीं। गरीब आदमी को वैसे ही दबा लेते हैं। मतलब कोर्ट से भी आपका विश्वास उठ चुका है? कुछ नहीं है। आपका कहने का मतलब है जिसकी लाठी उसी की भैंस, उसकी भैंस। मायूस आप हो चुके हैं। फिर भी हम आपको कहेंगे आप मायूस ना हो और आप लड़ाई अपनी लड़ते रहें। आप देख सकते हैं कि करीब 1000 कागज इन्होंने दरखास्त से, अखबार की कटिंग, लेटर, RTI की जानकारी, बहुत सारा। गरीब आदमी है और मायूस हो चुके हैं। मीडिया के पास आए हैं कि लोगों को ये पता चले और एक मायूसी भरा ये मैसेज दे रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, वो वैसा देश नहीं रहा है। एक अभी बहुत बड़ा जो है घटनाक्रम हमने करनाल में देखा था, जो TDP थे विक्रम और एक तहसीलदार राजबक्स, आपने सुना होगा, उसको कुछ लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन अगर मैं अपने नज़रिए की बात करूँ तो पहली बार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हुई है। ये वाली जो कार्रवाई हुई थी, ये भ्रष्टाचार नया नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आप लड़ाई लड़ते रहिए, अभी देश बदल रहा है। तहसील का भ्रष्टाचार हो चाहे BDPO कार्यालय का भ्रष्टाचार हो, सब इसके बारे में जानते हैं। लेकिन आप लड़ाई लड़ते रहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। आपको विभाग, पुलिस, DC SP के यहाँ नहीं मिलती तो आप कोर्ट जाइए। अब कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। आप कोर्ट की बात करते हैं, कोर्ट जाइए जी। गरीब आदमी के पास खाने के लिए जगह नहीं, कोर्ट कहाँ से जाएगा जी। पहली बात तो वकील को जितना पैसा दे लो वो कभी ये नहीं कहेगा बहुत है जी। एक वकील उसके पैसे दे लो, 1 लाख दे दो आप, उससे 10 रुपये ले सकते वापस, चाहे केस ना भी लड़े। बिल्कुल मानते सकते हैं। गरीब आदमी के लिए जो दिहाड़ी कर रहा है, आज मैं अपना परिवार का पोषण पता नहीं कैसे कर रहा हूँ। सरपंच ने मेरी 2 दुकानें खाली करवा ली, पंचायती में दुकान थी गांव बरसर अड्डे पे,
सरपंच का बस्ता जमा होने के बाद इसके पास गया, मैं कहा भाई इसको धर्मशाला तोड़ के बना दे, मेरे को कोई एतराज़ नहीं है। अगर दुकान बनाए मेरे को एक दुकान दे दियो, किराया ले लियो, अपनी बरादरी इकट्ठी कर ले, मैं किराया धर्मशाला पे लगाऊंगा, जो पंखा लगाना है, सफेदी करवानी है, एक बरादरी की दुकान है, मैं मखा पंचायती पे कब्जा नहीं करता, ना मैं करना चाहता। बरादरी दुकान नहीं है, समाज में गिर गया आदमी कहीं का नहीं है, उसके लिए मरना अच्छा है जो समाज से गिर जाए। तो ये बोला ठीक है मैं दुकान बनाऊंगा, तेरे को दूंगा दुकान। इसने शर्त लगा दिया, आश्वासन दिया भाई 2 महीने रुक जा, 3 महीने रुक जा। बाद में कहा भाग जा, कोई दुकान नहीं है। तो मतलब एक तरह से धंधे पे बीमार। हाँ, अब मेरा 2 साल से धंधा नहीं है और भाई का मीटर दुकान पे लगा, उसका किराया भर रहा हूँ मैं, ताकि एक प्रशासन को दिखाने के लिए ये बिल लगा, मीटर लगा है बिजली का, और इस तरह दुकान खाली हुई थी, इसलिए मैं किराया भर रहा हूँ, जबकि मैं बेरोजगार हूँ 2 साल से जी। सिर्फ एक सरपंच ने किया है, हमने इसको सरपंच बनाया था, इसने हमारे को बेरोजगार बनाया है। तो सभी गरीब आदमी से अपील है कि बंदा देख के वोट दें, ना कि अमीर देख के। अमीरों ने किसी का भला नहीं किया आज तक। ये सबसे बड़ा पॉइंट इन्होंने रखा है कि वोट एक ऐसी ताकत है, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ पूरा अपना ताना बाना अगर आपने चेंज करना है तो अपनी वोट ऐसी जगह दे। वोट की ताकत जो आम जनता है उसके पास सिर्फ वोट की ताकत है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, अफसर हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन नेता हम चेंज कर सकते हैं। आप यूपी का उदाहरण ले लीजिए, जब से बाबा जी आए हैं, जो अफसरशाही है जो हरियाणा में एक तरह से हावी है, लेकिन यूपी में अगर आप जाके देखें बाबा जी कार्रवाई कर रहे हैं। जब राजा चुस्त होगा तो अफसर काम करेंगे। तो वोट की ताकत को आप पहचाने और अपना वोट सही आदमी को देख कर दें। आशावादी बने, निराशावादी ना बने। इनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप निराश ना हो, अपनी कार्रवाई करते रहें, लेकिन 1000 के करीब दरखास्त जिस बंदे ने दे दी हो और उसके काम में कोई कार्रवाई ना हो रही हो तो निराशा उसके मन में आ ही जाती है। हम प्रशासन से अपील करेंगे और बड़े ही दुख के साथ, बड़ा दुख हो रहा है मुझे इनकी बातें सुन के, क्योंकि ये बंदा 1 साल के करीब इसको हो गया, इतने सारे कागज इकट्ठे किए हुए हैं, परिवार भी चलाना है, कैसे चलेगा? कोर्ट में जाए, तहसील में जाए, BDO के पास जाए, DSP के पास जाए, कहाँ कहाँ जाए, लेकिन सिस्टम सुधरेगा। आप भी आशा रखिए, आप अपनी लड़ाई जारी रखिए, जहां आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े हैं। सिस्टम को बदलना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। तो ये खबर नहीं है, ये सबक है। हर आदमी को सबक लेना चाहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, ताकि कुंभकर्ण की नींद सोए, इस प्रशासन की आंखें खुले, इन नेताओं की आंखें खुले और ऐसे गरीब आदमियों को इंसाफ मिले। तो वीडियो को देखने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें और बने रहें GNA 24 के साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, घरोंडा से। धन्यवाद।